कर्मों का फल। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसे उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। राजू ने इस खेत में खेती करना शुरू किया और अपने जीवन को संवारने का सपना देखा। राजू हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेत में काम करता। वह अपने खेत में बीज बोता, फसल की देखभाल करता और पूरी मेहनत से काम करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसके इस मेहनती स्वभाव का मजाक भी उड़ाते थे। राजू ने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना और अपने काम में जुटा रहा। एक साल मौसम ने अचानक करवट बदली और गांव में बहुत कम बारिश हुई। राजू की फसल सूखने लगी और उसकी मेहनत बर्बाद होने की कगार पर थी। गांव के लोग, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, राजू, तेरी मेहनत का क्या फायदा? देख, तेरी फसल तो सूख गई। राजू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने भाग्य को स्वीकार किया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। राजू ने हार नहीं मानी। उसने अगले साल फिर से मेहनत की। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की और अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल की। वह दिन रात खेत में काम करता, समय पर पानी देता और फसल को किसी भी प्रकार के कीटों से बचाने के लिए सभी उपाय अपनाता। उसकी मेहनत रंग लाए और उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। राजू की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत को सराहने लगे। राजू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे यह सिखाया कि मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। राजू की यह कहानी गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है।